आई एम हेमंत करन और इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में टुडे आई एम डिलीवरिंग द लास्ट लेक्चर और दिस इज लेक्चर नंबर 8 जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले ये समझे कि पावर क्या होता है। तो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि पावर क्या होता है। पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। अगर लिटरली अगर मीनिंग जानना चाहें कि पावर क्या होता है तो पावर ये होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा एक बैग को उठाने की कोशिश कर रहा है बट ही इज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट इट अप। तो आपने देखा कि उठा नहीं पा रहा तो आपने जाकर उठा दिया। तो बैग वही है बट उस बच्चे को बड़ी दिक्कत हो रही उठाने में और आपने तो उठा दिया। तो मतलब सेम वर्क इज डन इन द लेस टाइम। आपने उस काम को कम समय में किया। जब आप उसको कम समय में करेंगे दैट मीन्स यू आर मोर पावरफुल। तो पावर क्या होता है कि किसी काम को कितना जल्दी करना, उसको हम पावर कहते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हीट के टर्म्स में लेंगे तो एच अपॉन टी भी हो सकता है। देखिए हीट का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है और हीट का एक स्पेसिफिक यूनिट भी होता है। हालांकि वर्क का, एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, हीट का भी जूल्स होगा, बट हीट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट भी बनाया गया, उसको कहते हैं कैलोरीज। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका आंसर जूल्स में निकल रहा है तो आप उसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग जो भी वैल्यू जूल्स का आता है उसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, आपका कैलोरीज में आ जाएगा। देखिए अभी तक हमने हीट का 3 फॉर्मूला पढ़ा। हीट का एक तो फॉर्मूला पढ़ा VIT, दूसरा हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, I²RT, और तीसरा फॉर्मूला हीट का पढ़ा V² अपॉन R इंटू T। अब सबको इस फॉर्मूला में प्लेस करेंगे। तो जब सबको इस फॉर्मूला प्लेस करेंगे हम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल गेट 3 फॉर्मूला। यहां पे क्या हो जाएगा कि पावर क्या हो जाएगा, अगर इसमें यहां VIT अपॉन T कर देंगे और दूसरा क्या हो गया आपका, यहां पे पावर क्या हो गया आपका I²RT अपॉन T, और तीसरा क्या हो गया पावर का, दैट इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T अपॉन T। सब में टी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पावर का नया फॉर्मूला क्या बना, पावर इज इक्वल टू व्हाट, VI। यहां पावर का फॉर्मूला क्या बना, I²R। यहां पावर का क्या फॉर्मूला बना, V² अपॉन R। सो वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ पावर, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो पावर के 3 फॉर्मूलाज बन गए। पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वॉट। पावर का एक अपना कमर्शियल यूनिट भी होता है, कमर्शियल यूनिट। और कमर्शियल यूनिट पावर का 2 होता है बेसिकली। फर्स्ट क्या हो गया, किलोवाट। याद है ना, हमने किलो बताया था, के। तो किलोवाट क्या होता है, किलो मतलब क्या होता है, 10⁻³ वॉट्स। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1000 वॉट। ठीक है। उसी तरीके से एक और होता है हॉर्स पावर। सुना होगा आपने, मोटर्स में हम नॉर्मली पूछते हैं कि एचपी, कितने एचपी का मोटर है, कितने हॉर्स पावर का मोटर है। तो ये कितना होता है, 746 वॉट। तो ये हो गया कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर यहां खत्म हो गया। लेट अस डिस्कस द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब आप कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या दिखता है, हमें अमाउंट दिखता है कि कितने का बिल आया। और अगर बिल ज्यादा आता है तो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बिल में इतना ज्यादा उठा तो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, यूनिट कंज्यूम हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो यूनिट ही है। तो हम कहते हैं कि जो 1 यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो 1 किलोवाट आवर होता है। तो बोला कि सर ये कैसे होगा 1 किलोवाट आवर। तो देखिए हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा ना, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम कहते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर हम एनर्जी को बाहर लेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट, पावर इनटू टाइम हो गया। अब पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, वैसे तो वॉट होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट होता है। और टाइम
का अगर बिगर यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिगर यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आवर। क्या कहते हैं इसको, किलोवाट आवर। अब हम ये कहते हैं कि ये किलोवाट आवर, ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट तो जूल्स होना चाहिए। तो व्हाई वी हैव टेकन यूनिट या किलोवाट आवर, तो उसका आंसर ये है कि जो किलोवाट आवर का जो एनर्जी में उसकी वैल्यू है दैट इज वेरी बिग। बोला कितना बिग है, वो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। और अगर इलेक्ट्रिक बिल के अंदर अगर जूल्स के टर्म्स में दिया होगा तो वैल्यूज कितनी बड़ी हो जाएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी ना। ठीक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन वही अवोगाड्रोस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो गया। तो उसी तरीके से 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर हो गया, एंड दिस बिकम्स हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये आया कैसे, तो इट इज वेरी सिंपल। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, जो किलोवाट आवर है उसको हम SI फॉर्म में लिखेंगे, SI यूनिट के फॉर्म में। तो किलो क्या होता है, किलो मतलब क्या होता है, हमने बताया आपको 1000 होता है। और वॉट का SI यूनिट क्या होता है, वॉट बेसिकली पावर का यूनिट है, और वॉट क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल्स, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो यहां क्या लिखा हमने, जूल्स, और नीचे क्या लिखा, सेकंड। अब आवर क्या होता है, आवर जो है वो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। तो यहां पे सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हो गया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। क्या हो गया, 3.6 × 10⁻6 जूल्स। तो ये आपका डिराइव हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें हमने छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे चैप्टर्स को पढ़ाया, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिया हमने। आई विल बी डूइंग वन मोर थिंग, ये पूरे चैप्टर्स को, ये जितने पूरे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कंबाइन कर देंगे। और कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी को एक फ्लो में पढ़ना हो तो आप एक फ्लो में पढ़ सकते हैं, उसको डिवाइडेड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और एक फ्लो में पढ़ सकते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड है, एंड दिस इज एग्जाम्पल 12.2 एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 पे है। और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, और उस बल्ब से करंट कितना पास कर रहा है, 0.50 एम्पियर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द पावर। तो इसमें गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका दैट इज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, और I की वैल्यू कितनी हो गई, 0.50 एम्पियर। हमें निकालना क्या है, पावर इज इक्वल टू वॉट। तो पावर का फॉर्मूला अभी हमने तुरंत करा, पावर के 3 फॉर्मूलाज होते थे, उसमें से हम यहां पे यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अब यहां पे V कितना है आपका 220 वोल्ट्स, और I कितना है आपका, दैट इज 0.50 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 110 वॉट, एंड दिस इज द आंसर। कॉपी कर ले इसको। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड दिस इज एग्जांपल 12.13 एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 पे। क्वेश्चन ये है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है कितना, 400 वॉट्स, और वो 8 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है एक दिन में। What is the cost of electrical energy to operate for 30 days? 30 दिन के लिए अगर उसको हम यूज कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और बिल कितना आएगा अगर एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज। मतलब एक यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है, ₹3। तो हमें पता है पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो रेफ्रिजरेटर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन 30 डेज, तो पावर कितना हो गया 400, और टाइम कितना है 8 आवर्स, और कितने दिनों के लिए 30 डेज।
तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज व्हाट 96,000 किलोवाट, सॉरी इट इज 96,000 वॉट आवर। ठीक है, तो इसको अगर किलोवाट में चेंज करेंगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा 96 किलोवाट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 96 किलोवाट आवर। ठीक, अब जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट 96 यूनिट। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, जिसको हम 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं, इज हाउ मच, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है ₹3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 into 3, दैट इज विल बी इक्वल टू ₹288। सो दिस मच अमाउंट विल बी चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए।